बल्कि वो इकोलॉजी की अनपेड वर्कर, स्वैच्छिक कार्यकर्ता है। वो वैक्सीनेशन कर रही है, बीजों का प्रसार कर रही है, इधर से उधर आपके जो हानिकारक कीट है उनको खा रही है। तो पहला वृक्षारोपण, दूसरा वाटर कंजर्वेशन। ये नियम बना दीजिए कि नक्शा तब पास होगा जब आप अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक सिस्टम बनाएंगे। आपका नक्शा तब पास होगा कि जब आप अपने घर के एक निश्चित एरिया में सॉइल कंजर्वेशन और वाटर कंजर्वेशन करने वाला पेड़ लगाएंगे। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बातें और सुझाव आपकी ओर से दिए गए, लेकिन राजीव नयन जी, आज के वक्त में इन चीजों को मुझे लगता है पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। और यही वक्त है कि हम देखिए कितनी प्राकृतिक आपदाओं से भी जूझ रहे हैं। खैर, ये तो एक अच्छी सलाह थी। जपेन जी, अब आएंगे आपके पास में, अभी आपको लगातार हमने मौका दिया। शांति प्रसाद भट्ट जी को सुनेंगे पहले। शांति प्रसाद जी, आप कह रहे हैं कि डर है। देखिए, डर हम ये भी मान लेते हैं कि निकाय चुनाव में स्थितियां चाहे सड़क की हो या फिर बिजली पानी की व्यवस्था हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई जगहों पर हमने देखा है कि फेल नजर आई है बीजेपी, या स्थानीय प्रशासन कह ले, सरकार कह ले। तो क्या यही वजह है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को कोई डर था? सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पर काम होता रहा, बड़ी चीजें होती रहीं, बड़े बड़े मुद्दे, यूसीसी, मूल निवास, इन जैसी चीजों पर काम होता रहा, स्थानीय छोटी चीजों पर लोगों ने ध्यान दिया ही नहीं, सड़कों की स्थिति खराब होती चली गई, उस ओर नजर नहीं गई। क्या इसी वजह से निकाय चुनाव में देरी हो रही थी? देखिए, यही बात तो समझने की जरूरत है। जब भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की बड़ी पार्टी है, लोकतंत्र पे विश्वास रखती है, ईमानदार है, तो गरिमा जी पूछिए इनसे, एक साल चुनाव क्यों नहीं कराए आपने? एक साल लोकतंत्र क्यों खत्म करके रखा आपने निकाय में? दूसरी बात, जनता के विकास के लिए अगर सत्ता चुनी जाती है, निकाय चुनाव होते हैं, तो फिर शहरों में हत्याएं क्यों हो रही है? जहां राष्ट्रपति आए वहां डकैती पड़ जाए, अपराधी सरेआम घूम रहे हैं। ये स्थिति उस जगह पर हो रही है जो देहरादून अस्थायी राजधानी है। क्या कारण है? यहाँ पर पानी समय पर दे नहीं पा रहे हैं और पानी के बिल आपके 15-15, 20-20 हजार के आ रहे हैं। हालात आपने ये कर दिया, नौकरियां हैं नहीं, मगर बिजली के बिल 3 गुने 4 गुने बढ़ गए। आप उस जनता को सुविधा देने की बजाय टैक्स से लेकर हर चीज महंगी करते जा रहे हो। अगर ये तरीका जनता के साथ न्याय करने का है तो इसकी सजा जनता जरूर भुगताएगी इनको। हम कहीं विपक्ष के नेता होने के नाते खाली विरोध थोड़ी ना कर रहे हैं, मगर हम सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि आप ही का विधायक कह रहा है कि निकाय इसमें जो आपने आरक्षण किया है उसमें आपने हमारी राजनीतिक हत्या कर दी। हम कोर्ट चले जाएंगे यदि आप आरक्षण नहीं चेंज हुआ। और क्या कारण है? अगर आपने ईमानदारी से आरक्षण किया था तो फिर आपने अभी बदलाव क्यों किया 5-6 जगह पर? ये सब पता लगता है कि राजनीति में अपने हिसाब से चलाने का काम कर रहे हैं। जनता का ध्यान है किसको? आखिर उत्तराखंड में जब अस्थायी राजधानी में स्मार्ट सिटी की आप बात कर रहे हो, तो बोर्ड बनाने में घोटाला हो जा रहा, सड़क बनाने में घोटाला हो जा रहा, नाली बनाने में घोटाला हो जा रहा। ये हम नहीं कह रहे। धर्मपुर के विधायक ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ऑलवेज जो है स्मार्ट सिटी के काम में घोटाले हो रहे हैं, देरी हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए, समय से कार्य नहीं हो रहे हैं जिससे जनता परेशान हो रही। ये हम तो नहीं कह रहे, इन्हीं के भाजपा के विधायक जीते हुए कह रहे। कहने का मतलब है, सवाल खड़े तब होते हैं जब सत्ताएं बेमान होती है। आपने मेयर चुना, बताइए, वो भी अस्थायी राजधानी में, और वो जमीन घोटालों में नाम आ गया, अकुत संपत्ति का मालिक बन गया, और खुद बड़ी बेशर्माई से कह रहे कि मैंने चाउमीन बना के कमाया इतना पैसा। तो आम जनता पूछेगी ना, भाई और क्यों नहीं चाहिए चाउमीन कम बना के कमा रहे? ये भाजपा का असली चेहरा है, बोलती कुछ है करती कुछ और है। आखिर नगर निगम की 20 बीघा जमीन भाजपा के शासनकाल में बिक गई और उसमें भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के कब्जे हो गए। अगर हम इसको मुद्दा बना रहे हैं तो अब हम कोई गलत थोड़ी ना कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं भाई, भारतीय जनता पार्टी अगर अच्छा काम कर रही है तो इन सवालों के जवाब दे दे। बोलते नहीं बनेगा इनसे। हाँ, इतना जरूर है, घमंड में इतने चूर हैं कि हम चाहे राज्य लूट लें, देश लूट लें, जनता तो हमारे को वोट देगी। अगर ये पैमाना है तो 60 साल कांग्रेस ने भी ऐसी धोखा दिया, ये भी धोखा दे रहे हैं, इनका भी एक दिन अंत आएगा ऐसा बहुत बुरा। हम उत्तराखंड के मूल है, मुवज्जिज हैं। हमारा ये कहना है, सत्ता किसी की भी हो मगर जनता के साथ न्याय करते हुए दिखे। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते ये हम कहते हैं कि सरकारों का काम है आम जनमानस को उसकी सुविधाओं से जोड़ना, मगर सत्ताएं जिस तरीके से आम जनमानस का खून चूस रही है, बिजली पानी महंगा कर दिया,
हर चीज में आदमी का जीना दूभर कर दिया है। ऐसी स्थिति में यदि सरकारें ये कहती है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो तय फिर जनता ने करना है। यदि जनता पैसों के दम पर झूठ और जुमलों में फंसेगी तो आने वाली पीढ़ी को ही अपने नुकसान में रखेगी। और यदि वाकई बुनियादी चीजों पर सवाल जवाब करेगी, भाजपा के भ्रष्टाचार अनदेखी पर काम करेगी, तो भाजपा का सुपाड़ा होना साफ है। ये हम कह रहे हैं और हमारा विश्वास है। हम बोलते रहेंगे, मुद्दे उठाते रहेंगे और मेरा विश्वास है जनता का हृदय परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लूट कर दी, अब ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इस चुनाव में भाजपा को दिख भी जाएगा। अब देखिए, ये तो जनता ही फैसला करेगी कि जनता के साथ लूट हुई है या फिर नहीं। हर चुनाव में हम इंतजार करते हैं कि अगर आप हृदय परिवर्तन की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ना, विपक्ष अपनी बात को मजबूती के साथ रखे और विपक्ष मजबूत होगा, ये बहुत अच्छी बात है। जपेन जी क्या कह रहे हैं आप, बताइए। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते विभागों द्वारा अगर कहीं काम में अनियमितता पाई गई तो हमारे अनेकों विधायकों ने आवाज उठाई। भ्रष्टाचार, अभी जैसे शांति जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने आवाज उठाई, तो भारतीय जनता पार्टी, यही तो हम समझाना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अगर कहीं भ्रष्टाचार की बू आई तो आवाज उठाई। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी मुद्दे के ऊपर काम करती है, अपने उत्तराखंडियत के ऊपर काम करती है। विधायक हमारे निरंतर काम कर रहे हैं और उसके बावजूद अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसे नकारा जाना निश्चित है, जनता के द्वारा भी, पार्टी के द्वारा भी, संगठन के द्वारा भी। आज भ्रष्टाचार को लेकर जितनी कार्रवाइयां भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग मुखर होकर बात करते हैं। आज से पूर्व में कभी ऐसा हुआ कि किसी दल की सरकार है और उस दल के भ्रष्टाचार में कहीं कहीं अगर कहीं विभागीय कोई कार्रवाई में कमी नजर आई तो विधायक बोले हो, मंत्री बोले हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बोला जाता है। भारतीय जनता पार्टी में विभागों की कार्यप्रणाली के ऊपर अगर नजर आता है कि कहीं सवाल उठाने चाहिए तो सवाल उठाए जाते हैं। मुद्दों के ऊपर काम करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का, ये उनका रूटीन वर्क है। और उन्हें पता है कि अगर हम जनता को काम करके देंगे, जनता को काम पसंद आएगा, तभी हम जनता की पहली पसंद बनेंगे। अभी शांति जी ने कहा कि 1 साल चुनाव विलंब हुआ, ठीक है, अगर आपको 1 साल के विलंब की ठेस पहुंची तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, नहीं विलंब होना चाहिए था। और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ख्याल रखेगी कि किसी भी तरह के चुनाव